हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि क्या, बताइए दोस्तों। प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है, या फिर शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी संख्या है जो कि ज़्यादा है, इसलिए इनकी क्या है, शिक्षा इसलिए इनके लिए आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक क्या करे। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, कौन, शिक्षक, विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि क्या करे। हालांकि तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर बात करें तो दोस्तों शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से पहले से जानता हो, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से वो अपने माइंड में पकड़ सके जो भी कंसेप्ट आप बता रहे हैं, जो भी सवाल आप बता रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, 253 की ओर। छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे। छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, या फिर माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, उनको क्या करेंगे, इसके बारे में प्रशिक्षण देंगे ताकि वो क्या हो सके, जागरूक हो सके और चरित्रवान और अनुशासित बन सके। आगे देखिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 254 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि आपके विद्यालय में छात्र मिलजुल कर काम करने में मुख मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। यदि आपकी क्लास में या फिर आपके विद्यालय में स्टूडेंट्स मिलजुल कर काम करने के लिए मुंह मोड़ते हैं या फिर नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे। सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इस विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो करेक्ट आंसर की बात करें, अधिक प्रभावी आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा है, मिलजुल कर कार्य करने के जो महत्व को बताएंगे। क्या महत्व है मिलजुल कर रहने के या फिर कोई भी काम करने के। आगे देखिए दोस्तों 255 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? जो प्रयोग करने की क्षमता का विकास है वो कैसे किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, कक्षा में उन्हें क्या करेंगे, प्रयोग दिखाएंगे, तो वो क्या है, अच्छे से समझ में आएगा कोई भी टॉपिक, है ना। साइंस वालों की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 256 की ओर।
कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह समय को नष्ट करना है, कमज़ोर छात्रों के लिए आवश्यक है, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, समय को नष्ट करना है। ठीक है ना, अनावश्यक व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, समय का नष्ट करना है या फिर समय को नष्ट करना, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हैं प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा से चला जाए, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पल को रुचिकर बनाए, या फिर शिक्षण विधि बदल दे, या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करे। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या करे दोस्तों? शिक्षण विधि मतलब कि पढ़ाने का तरीका बदल दे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 258 की ओर। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षण व्यवस्था शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य, या फिर ऑप्शन नंबर सी शिक्षक का शिक्षण कार्य नैतिकता का समावेश, या फिर शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों अच्छी शिक्षण व्याख्या यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि वह जो आदर्श और नैतिकता से यही समझते हैं ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 259 आपके सामने। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। क्या दोस्तों? मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, या फिर अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, तभी क्या है अच्छे से उनको क्या है सफल अधिगम के लिए यहाँ पर आवश्यक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 260 आपके सामने। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न करेंगे, उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, या फिर माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जिनके माँ बाप नहीं हो स्टूडेंटों के, उनके लिए आप क्या करेंगे? उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, ताकि उनका एडमिशन हो जाए और अच्छे से पढ़ सकें। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्या को देखे तो। उनकी समस्याओं को देखते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आप नज़र रखिएगा, यहाँ पर नैतिक धारणा से की करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 262 की ओर। जिनको आता है वो कमेंट करते रहो, नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ते रहो। छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, क्या आप उपाय करेंगे? मतलब कि क्या उपाय करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे। बी व सी दोनों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर लग रहा है, और सी भी यहाँ पर करेक्ट आंसर लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर लग तो सारे के सारे ही सही है ना,
लग तो सारे के सारे ही सही हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्दों को आप क्या करेंगे, बार बार बुलवाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनको याद हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 263 की ओर चलते हैं। किसको एक विचार गोष्ठी में जाना है। यहाँ पर देखिएगा, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप क्या करेंगे, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे। विचार गोष्ठी में उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, या फिर विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप क्या करेंगे दोस्तों, नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 264 आपके सामने। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षण का अनुगमन करना, या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति को उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265 आपके सामने। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क में केंद्रित करती है। कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित होता है, या फिर कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, या फिर कहानी विषय को रोचक बनाती है। बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, यह आपको ध्यान रखना है, और कहानी से उनको जल्दी से समझ में आ पाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 200 आपका 66 नंबर। आगे देखिए दोस्तों, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है उसे डंडे से भयभीत करना, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, उसे उसके पिता के उपेक्षा का भय दिलाना, उसे कक्षा में खड़ा कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए या फिर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डंडे से मारना नहीं है, उसे ओनली फॉर भयभीत करना है, उसे डंडा दिखाकर ही उसे क्या कर लेना है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक, लघुतात्मक। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए असत्य और सत्य का पूछ रहा है, तो यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, या फिर छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, या फिर अपने समय का सदुपयोग कर सके। तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, उनके ज्ञान को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। आप किन किन कौन कौन पढ़ते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। 269 आपके सामने। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब, बंगाल। करेक्ट आंसर की बात करें तो केरल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 270 आपके सामने। प्रभावशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो,
सामान्य बालकों के जैसा हो, मंद बुद्धि का हो या फिर उपयुक्त सभी। प्रभावशाली बालक वह होता है जो क्या होता है, सामान्य बालकों से भिन्न होता है या फिर अलग होता है, होशियार होता है, वही क्या होता है, प्रभावशाली बालक होता है। आगे देखिए दोस्तों, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो दैनिक समाचार पत्र जो कि नियमित रूप से पढ़ने चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 आपके सामने। सफल समावेशन को निम्नलिखित में से की आवश्यकता होती है, सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी के, या फिर क्षमता संवर्धन के, या फिर संवेदनशील बनना। करेक्ट आंसर क्या होगा? सफल समावेश को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, सिवाय पृथक्करण के। पृथक्करण के अलावा सबकी आवश्यकता होती है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने। नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी गई है, कौन सी गलत है आपको बताना है। गलत विशेषता कौन सी है, इन चारों में से बताइएगा। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है, या फिर अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, या फिर शिक्षण प्रेरणादायक होता है। अच्छे शिक्षण की बात करें तो दोस्तों आदेशात्मक होता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी आपके 3 ये क्या है, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 74 आपके सामने। आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान को आलोचना करते हैं। क्या दोस्तों? दबी जुबान की जुबान से आलोचना करते हैं, दबी जुबान से आलोचना करते हैं कोई आपकी, तो आप क्या करेंगे? आत्म निरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने कुछ साथियों के खिलाफ अपने करने वाले लोगों को जवाब देने को कहेंगे, या फिर चुपचाप अपना काम करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशी शिक्षा में शिक्षक के सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बच्चों के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों को अक्षमताओं का ज्ञान, या फिर शिक्षक का आर्थिक सामाजिक स्तर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करें तो दोस्तों बच्चों के प्रति संवेदनशील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे ये पीडीएफ पूरी की पूरी खत्म होगी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है 8 बजे। देखते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।